अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गुलशन हदीद UC4 में और यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी सारे मसाइल हैं और आज हम उस पर बात करेंगे। यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा यहाँ के मसाइल क्या है आपके इलाके के? देखें जी, इलाके में मसाइल तो बहुत सारे हैं, किन किन पे बात की जाए। एजुकेशन का मसला है, यहाँ पे सफाई सुथराई का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट है। मसाइल तो बहुत सारे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे, लेकिन बंद पड़े हुए। समझ लें कि प्राइवेट स्कूल जो है वो ज्यादातर वही चल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ना होने की, यानी है तो सही, बिल्डिंग तो है, लेकिन प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर साथी और ये सारे लोग नहीं आते, स्टाफ नहीं आता वहाँ? स्टाफ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या कर रहे होंगे? देखिए, वो फिर ये है कि बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके वालिदैन, तो वो फिर किसी काम पे लगा देते हैं, दिहाड़ी पे लगा देते हैं। भी यही हो रहा है। अच्छा, तो सेवरेज का यहाँ क्या मसला है, थोड़ा सा उस पर बताइएगा। देखिए, सीवरेज का जो यहाँ पे निज़ाम था या है, वो बहुत पुराना हो चुका है। तकरीबन कितने अरसे पुराना? ये जब स्टील मिल ने ये कॉलोनी बनाई थी तब से था, तब से बना हुआ था। आप मुझे बता सकेंगे कितना तकरीबन अरसा हो गया होगा? ये तो 40 साल के करीब हो चुका है अरसा। और अब हुआ है काम। लेकिन कुछ एरियाज में हुआ, कुछ एरियाज में अभी भी वही पुराना सिस्टम है। तो उसकी वजह से फिर कितनी मुश्किलात हो रही हैं आप लोगों को? देखें, वो तो आने जाने वालों के लिए बड़ा मसला रहता है। पानी आता है रोडों पर, रोड्स पर आ जाता है, और आने जाने वालों के लिए बड़ा मसला रहता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब सेवरेज के निज़ाम पे प्रॉपर डिटेल में हम बात करेंगे। जब बारिशें होती हैं तब कितने मसाइल होते हैं? अभी बाहर जहाँ मैं आई हूँ वहाँ एक इस तरह लग रहा है कि नाला और वो खुदा हुआ है, उससे कितने लोगों को नुकसान होता है, आते जाते लोगों को कितनी तकलीफ होती है और कितने हादसा हुए हैं? देखिए जी, इन्होंने जो शुरू में काम करना चाहा कि भाई हम फुटपाथ वगैरह पे जो है वो बनाकर आपको नीचे से एक पानी के बहाव के लिए हम आपको कटर लाइन वगैरह बना के देते हैं ताकि जो पानी वगैरह खड़ा होता है वो उसमें जाए। इन्होंने क्या किया, खुदाइयाँ करके उनको छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा हो गया वो सारा ही मेन कमर्शियल मार्केट आप पूरी अगर विजिट करें तो आप देख सकती हैं कि उसके अंदर जो है वो विजिट करते हुए ये आपको महसूस होगा कि कई जगहों पर आपको पार भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स रखे हैं जिसके आपको करना। बाकी वैसे ही खड्डे पड़े हुए, आने जाने आवाम वाले गाड़ियाँ पार नहीं हो सकती, उसके लिए आपको घूमकर बहुत दूर से दूसरी गली से जाना पड़ता है या दूसरी रोड से जाना पड़ता है। और उसके बाद आने जाने वाली जो सामने मार्केट से दुकानें हैं उनको भी बेचारों को आने जाने की, दुकानदारों को जो ग्राहक आ रहे हैं उनके पास कारोबारी लोग लेने के लिए, तो टोटली उनको बेचारों को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। और बार बार उसके बाद इंतजामिया के पास जाने के, भाई हमें ये करवा के दें, हमें ये करके दें, तो वो बस इस चक्कर में होते हैं कि इलेक्शन नजदीक हो ताकि हम ये काम जल्दी जल्दी करें और उससे ये हो कि फिर हमें लोगों को पता चले कि जी हम काम करवाते हैं। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो खड्डे वैसे के वैसे ही हैं। कई लोग उसमें गिर चुके हैं। उस दिन कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले वहां पे एक गाड़ी भी गिरी थी, उसमें भी काफी मतलब नुकसान हुआ। जाहिर है आपको पता, खड्डे में गाड़ी गिरेगी तो उसका गाड़ी का भी नुकसान है, और अगर जो बीच में बैठा हुआ है जो ड्राइव कर रहा है उसको भी नुकसान है, और भी लोगों को नुकसान है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे, सेवरेज के हवाले से भी ऐसा ही है कि इन्होंने सेवरेज बहुत पहले बना दी थी। अब उसके बाद उन्होंने अगर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह का काम भी किया तो वो भी इस तरीके से किया कि कोई खास, मतलब थोड़े दिन बाद जैसे बारिश आती है तो ऐसा है गुलशन हदीद की रोडें ऐसे बन जाती हैं जैसे क्या नाम है, दरिया, नदी, नाले वगैरह। और तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने काम वगैरह प्रॉपर करवाते नहीं है। उसके अंदर अगर वो जान छुड़ाने के लिए वो अगर कोई इन्होंने लाइनें वगैरह बिछाई, अगर कोई 40 साल पहले की लाइनें बिछी तो आप बताएं 40 साल के बाद कितना डेवलप हुआ एरिया होगा। तो उस हिसाब से इनकी वो अभी उस टाइम इतनी आबादी तो नहीं होगी ना जितनी अब है। वही कह रहा हूं ना कि अब उस हिसाब से अगर जब उन्होंने पहले बनाया तो उस टाइम डेवलप भी इतना नहीं था, अब डेवलप इतना हो चुका है। ज़ाहिर है अब लोगों की वो मतलब ज़रा वो भी बड़े हैं, तो उस चीज़ से जब लोग बड़े हैं तो ज़ाहिर उसके हिसाब से इनको निज़ाम भी अपना बेहतर करना था, लेकिन उस पर कोई वर्किंग नहीं हुई। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन रहते हैं? अच्छा, गुलशन हदीद का स्पेशली मैं आपको बताता जाऊँ, ये मिनी कराची कहलाता है। इसके अंदर तकरीबन हर ही रंग व नस्ल के लोग, हर कौम के, हर बरादरी के लोग आपको मिले। हम इसको टोटली जब स्कूल में पढ़ते थे हम भी ये इसको मिनी कराची के नाम से तब से जानते हैं कि ये ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर जुबान बोलने वाला आपको यहाँ मिलेगा, हर कौम वाला यहाँ मिलेगा, हर तरह का आदमी आपको यहाँ मिलेगा, इवन कि आपको फॉरेनर्स लोग भी यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, मुझे
मुझे बताएं एजुकेशन के, जिस तरह पहले भाई ने मुझे बताया कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, तो जहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है तो वहाँ बच्चों का क्या फ्यूचर है और वहाँ के हालात फिर बेहतर हो सकते हैं, या बच्चे क्या सीख के आगे क्या बनेंगे जब उनको एक एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं नजर आएगा, जब उनको नॉलेज ही नहीं होगी, जब वो इल्म ही नहीं लेंगे तो उनको दुनिया में रहने का किस तरह से पता चलेगा? अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी नॉलेज में एक इजाफा, शायद आपके इल्म में ये बात हो, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल अगर किसी एक एरिया के अंदर है तो वो गुलशन हदीद के अंदर। ये तारिक अजीज शो जो होता था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था बाकायदा, और उसका ये जवाब था कि गुलशन हदीद। और इस वक्त आप अगर विजिट करें कम अज कम 300 से ज्यादा स्कूल यहाँ पे सिर्फ इस एक एरिया गुलशन हदीद के अंदर यूसी के अंदर हैं, जो आप देख सकते हैं। इतने ज्यादा स्कूल होने की वजह, और सारे प्राइवेट, तो उनकी वजह यह है कि क्या नाम है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो हमने कल भी एक इस हवाले से, मैंने गवर्नमेंट स्कूल का ही पूछा क्योंकि प्राइवेट तो सब अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने गवर्नमेंट स्कूल का इसलिए पूछा कि रियासत का काम है ना अपने मुल्क के जो आपकी आवाम है, जो आपके शहर की आवाम है या आपके मुल्क की आवाम है, उसको एजुकेशन देना, उसको उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये सारी की चीजें तो रियासत का काम है। मैं प्राइवेट पे नहीं जा रही, मैं गवर्नमेंट पे जा रही हूँ ताकि हर बच्चा एजुकेशन ले सके। जी, अगर देखें इसमें ये तो पूछने वाली या सोचने वाली बात ही नहीं, क्योंकि इस वक्त हालात चल रहे हैं, महंगाई ने जिस तरीके से आम आदमी की कमर तोड़ दी है, तो जो आम तबके का, जो मजदूर तबका है वो तो चाहता होगा मेरा बच्चा भी पढ़े, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली देखें, आप बहुत सारी दुकानों पे, बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे बच्चे 8-8 साल के, 9-9 साल के, 10-10 साल के, हम वर्किंग करते रहते, देखते रहते उन बेचारों को, तो बेचारे उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं पढ़े, तो वो कहते पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी फीस नहीं कर सकते, तो इस वजह मजबूरन हमें आके काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मैकेनिक, टेलर्स वगैरह ऐसी जगहों पर आप जाएं, ये पिपरी का इलाका आप देखें, इस पे अक्सरियत जो छोटे बच्चे होंगे वो 8-10 साल 12 साल के बच्चे होंगे जो बेचारे काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और मजबूरी यही है कि क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट स्कूल की कोई तालीम नहीं है, अगर हैं तो वो ऐसे पढ़े हुए कि अभी हमने भी एक पिपरी में एक स्कूल है, वो स्कूल के अंदर हालांकि बहुत मेन पॉइंट पे रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 44 बच्चे वहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं, और वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। और जो टीचर्स हैं, अगर 15 से 20 टीचर वहाँ रखे हैं तो उनमें से 1 या 2 टीचर आते हैं। अब बताएं जब ये पोजीशन होगी तो कौन अपने बच्चों को बढ़ा ले? उससे अच्छा वो यही कहेगा जब वक्त जाया करना तो कुछ ना कुछ हुनर हासिल कर ले। तो ये चीजें सूरत हाल इस टाइम बनी हुई हमारे कहने में हर जगह पे। यही हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाएं जहां पे बच्चों को तालीम का मेयार बेहतर हो, ऐसी सहूलियत दी जाए जब जैसे प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ का बच्चा प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा जो गवर्नमेंट में इंशाल्लाह वो अपनी मेहनत करके पढ़ के और वो एक मुल्क का नाम रोशन करेगा। अच्छा, गुलशन हदीद को आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बताएंगे कि यहाँ के लोग सिक्योर हैं, सेफ हैं, शाम को, रात को, दिन को जब बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप को कितना सेफ महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और हम इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं कि इस वक्त गुलशन हदीद के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा जो ख़राब हैं। स्नैचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, रात को शाम को लोगों का निकलना महाल हो गया। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के साथ स्नैचिंग के हवाले से, घरों के, इवन के घरों में भी डाके डल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया मिनी कराची के तौर पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस टाइप अथॉरिटी, मतलब ये कि यहाँ की रहायशी जो है इससे अच्छी एक सोसाइटी कहलाती है गुलशन हदीद की, और यहाँ पे अच्छे पोस्ट लोग रहते हैं। उसको देखते हुए बहुत सारे लोग बाहर से भी आके यहाँ स्नैचिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें छीनने वगैरह, गाड़ियों को, इवन कि अब आजकल गाड़ियां बाहर अगर रोड पे खड़ी हैं उनको भी वो लेके क्या नाम है चोरी करके लेके जा रहे हैं। और फिर आम ये छीना छपटी तो बिल्कुल आम हो चुकी है। तो हम अभी अनकरीब ही SSP साहब से मुलाकात करके इस हवाले से जितने भी हमारे इर्द गिर्द के ये इशूज उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उससे हम मुलाकात भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस मामले को जितना हो सका, और आपके तवज्जुह से आप लोग जैसे आए हैं, हम लोग आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मसले के स्पेशली आज हमारे पास आए हैं, इस मसले को हाईलाइट करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप भी हमारा साथ देंगे और हम भी अपने तौर पे जितना हो सके इस मामला को हाईलाइट करके आवाम को सहूलत देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के रिहाइश पजीर कितने अरसे से? मैं तकरीबन 25 साल से हूँ यहाँ का रिहायशी से। अच्छा, 25 साल पहले गुलशन हदीद कैसा था? बहुत बेहतर था। आज की बनिस्बत गुलशन हदीद एक बेहतरीन इलाका समझा जाता था। मैं अरसे से देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत चेंजिंग आ गई हैं और आप लोग भी देख रहे हैं, ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, मकानों की तादाद डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। उसकी वजह से क्राइम भी बढ़ गए और मसले मसाइल भी बढ़ गए। यस। अच्छा, आप बताएं, जब बारिशें इस बार, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बारिशें भी जिस हिसाब से हुई हैं और कराची में जो सूरत हाल थी, अब गुलशन हदीद का और अपने एरिया का बताएं कि उस टाइम क्या सूरत हाल थी यहाँ पे?
देखिए पहले मैंने आपको बताया ना, पहले हर चीज़ वर्किंग में थी, यहाँ के नाले वगैरह जो बने हुए, सीवरेज का निज़ाम जो था वो था। अब ये 25 साल पुराना वही निज़ाम अभी तक चल रहा है और इसमें कोई यानी कि बेहतरी नहीं लाई गई, तो उसकी वजह से अब जो सूरत हाल है उसकी बनिस्बत बहुत ख़राब है। यानी कि पानी खड़ा हो जाना रोडों पे और बाहर निकलना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी हमारे बाहर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जिस भी हवाले से कोई भी बाहर निकलना एक बड़ा मसला बन जाता है जब बारिशें होती हैं। हर लिहाज से प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं हम। अच्छा, गुलशन हदीद के लोग समझते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर है अब अगर वो यहाँ रहते हैं। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पे, जिस तरह से मसाइल यहाँ पे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आबादी यहाँ पे बढ़ चुकी है और बढ़ भी रही है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि जो 25 साल पहले आके आप लोग आबाद हुए, अब आपको क्या लगता है कि बेहतरी नजर आ रही है या और मुश्किलात और आने वाले दिनों में आप फेस करेंगे? नहीं, इसमें आने वाले दिनों में और मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि आबादी बढ़ने से लोग भी इस साइड पे मूव कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरसकून इलाका था 25 साल पहले और लोग आस्ते आस्ते मूव होते गए यहाँ पे, सिटी से, दूसरे इलाकों से, इंटीरियर सिंध से, और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर सिंध से कुछ लोग आए हैं या कहीं से भी आए हैं, तो उसकी वजह से कुछ माहौल भी ख़राब हुआ है और अब जो है बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहा ये इलाका जो गुलशन हदीद पहले की बानिस्बत। तो ये सूरत हाल है। बाकी एक और बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, डेंगू के हवाले से इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में फैला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं फीसें तो इतनी लेती हैं लेकिन सहूलतें नहीं देते। इस टाइम कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी ओपन खिड़कियाँ लगी हुई हैं और आपको पता है जब वो रात में बंद होता है तो मच्छर अंदर चले जाते हैं और उसमें डेस्कों के नीचे मच्छर वगैरह ये वो। मेरे खुद 2 बच्चे डेंगू के मरीज़ बन गए और मैं खुद अभी अब पसीना देख रही हूँ, मैं खुद पेशेंट बना हुआ हूँ। तो ये है कि यहाँ इन लोगों को चाहिए, प्राइवेट माफिया को, प्राइवेट स्कूल वालों को, कि कम से कम ये स्प्रे वगैरह करवाएं और प्रॉपर उनको पानी दें। वहाँ प्राइवेट स्कूल माफिया, ये सूरत हाल है बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, डेंगू का स्प्रे वैसे आपके एरिया में हुआ है? बहुत गवर्नमेंट की जानिब से होते हैं? नहीं, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है कि यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं इस टाइम पे, लाइनें डेंगू के हवाले से बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ पे गुलशन हदीद में खास तौर पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ के मसाइल बताएं, क्योंकि देखिए आप रिहाइश भी आपकी यहीं की है? जी जी, यहीं पे ही है। यहाँ के कौन कौन से मसाइल हैं? यहाँ पे तो सबसे जो मेन मसले हैं, यहाँ पे जो रोड स्ट्रक्चर है वो मसले हैं और पानी का खासतौर पे यहाँ पे बहुत मसला है और सीवरेज के भी यहाँ पे मसले हैं। अभी ये आपके सामने ये 28 अगस्त को दोबारा इलेक्शन होना था। 28 अगस्त इलेक्शन से पहले इन्होंने ये नाला खुदाई करवा दी थी। आज से तकरीबन 3 महीने ये भी होने वाले हैं। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो रेजिडेंशियल हैं, इस वजह से काफ़ी परेशान भी हैं बहुत। और यहाँ पे देखें, ये भी रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है आगे। तो लोग इनको यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं, लोगों ने यहाँ पे इनको बुला के काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम हफ्ते में 3 दिन में 4 दिन में ये सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल करवा देंगे, मगर 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक इन्होंने ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं की है। तो बाकी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो अच्छे लोग आना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोगों के साथ भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून वाले? नहीं, मैं अपने लिए तो बात नहीं कर सकता। वैसे मैंने लोगों के ऊपर राय छोड़ी है कि वो जो फैसला करें। अभी यहाँ पे जो काफ़ी टाइमों से यहाँ पे जो मुसलत हैं, उनको भी आजमा चुके हैं लोग। जो अभी हम जो नए नए चेहरे आ रहे हों, चाहे मैं हूँ या, कहने का मकसद है नया जो भी आ रहा है आप उसको भी मौका दें, उनको भी मौका दें, उनको भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी आपका मुकामी है, इसी इलाके का बंदा ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, लाहौर बड़ा खूबसूरत हो गया, बहुत प्यारा हो गया है। जो लोग जाते हैं लाहौर, उनको पता है कि लाहौर क्या बन चुका है। तो आप अगर इधर आते हैं तो आप इसको बेहतरी की तरफ लाने की वही वाली आपकी सोच है जो उन लोगों की सोच है? देखिए, हम जहाँ वाहिद एक ही सूबा रहा है ये सिंध, जो बहुत 3 सूबों से बहुत पीछे है, 4 सूबों से।
आप देखा जाए अगर यहाँ पे रोड रास्ता देखें, वहाँ पे जो गलियाँ देखें, तो अभी तक वही जो 40 साल 45 साल वही खस्ता हालत में है। जब हम लाहौर जाते हैं तो यकीन करो हमें एहसास होता है कि हम शायद किसी दूसरे मुल्क में आ गए हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ के रोड देखें, वहाँ के सेवरेज सिस्टम देखें, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किए हैं। यहाँ पे सारा डिवाइड होता है, नीचे से लेके ऊपर तक जो डीएमसी मेंबर से लेके जो निचले जितने भी हैं, वो सारे जो भी काम लॉन्च होता है वो चाहते हैं कि अभी हमारा हिस्सा कहाँ है। तो जारी पता जो डॉक्यूमेंटेशन में काम वो मुकम्मल हो जाता है, बाकी जो पैसे होते हैं वो सारे इनकी जेबों में चले जाते हैं। तो इसी वजह से सिंध की जो भी हालत, ये सिर्फ मैं गुलशन हदीद की बात नहीं कर रहा, ये तो एक छोटा सा इलाका है। आप कहीं भी चले जाएं, मलीर के किसी कोने में भी आप चले जाएं तो आपकी ये हर जगह पे ये सारी नजर आएगी। जी जी। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ की सूरत हाल है, मैं भी आई हूँ, यहाँ की सड़क, यहाँ की गलियाँ टूट फूट का शिकार है यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये जो डस्ट है ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। सेहत ज़रूरी है तो ये डस्ट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये मिट्टी उड़ रही है, सांस के जरिए अंदर जा रही है और आप लोग बीमार हो रहे हैं। आप क्या समझते हो कि क्या वजह है कि कराची में काम क्यों नहीं होता? कराची वो है जिसके टैक्स से सब पूरा पाकिस्तान पल रहा है, कराची क्यों नहीं पल सकता? कराची के अपना पैसा और कराची के साथ नाइंसाफ। सबसे देखो, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा। उसकी एक ही बात है, जब तक आप करप्ट लोगों को यहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक आपका कराची तरक्की या शायद मुल्क भी तरक्की ना कर सके। आपका केएमसी हो गया, डीएमसी हो गया, जितने भी यहाँ पे इदारे हैं, हर महीने उनकी सैलरी भी जाती है, सारी चीज़ें एक्टिव हैं, मगर वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में एक्टिव है, बाकी रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है? वो सारे करप्शन का पैसा नजर करम हो जाता है। तो जब तक हम ये चीज़ें, हम अपने करप्ट लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक इनको यहाँ से हम नहीं भगाएंगे, तब तक अपना कराची क्या कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, ये मेरी आवाम का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, बड़ा मासूमाना सवाल है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है, अब इसका सहरा मैं किसके सर डालूं? अभी 200 रुपए किलो मेरे हाल से दूध होने वाला है या हो चुका है। अब ये किसके सर डाले? अब ये सिर्फ ये मेरे व्यूअर्स को बता दें, ये मेरा सवाल नहीं है, इन लोगों का सवाल है। देखिए, मैं अवाम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसको आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, 2008 से लेके 2013 तक जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, जब मियां साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम आपको पता है मुल्क की क्या सिचुएशन थी। महंगाई भी थी, आपके खुद के धमाके भी थे, आपके कराची में रोज टारगेट किलिंग भी होती थी। जब मियां साहब ने आए तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो गई थी। फिर 2017 के एंड में इसको नाहल करवा के मियां साहब को जो ना झूठे मुकम्मत बना के इसको नाहल करवा दिया गया। फिर 2018 में इमरान खान साहब को लेकर, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे सियासत पे शो नहीं, मुझे तो महंगाई का बताएं। मेरे लोगों ने महंगाई का सुनना है, महंगाई के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। देखिए, 2018 के बाद जब इस खान साहब को लेकर आए तो जाहिर बात है जो चीजें उनको कंट्रोल करनी थी वो नहीं कर पाए। अभी वो सारी चीजें बिगड़ी हुई, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इस ट्रैक पे उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ बहुत लगे हुए हैं काम पे, और इंशाल्लाह बाकी सारी चीजें जो ना वो भी आस्ता आस्ता कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लाइट का बताएं, लाइट का यहाँ क्या शेड्यूल है? नहीं, लाइट तो यहाँ पे सही चल रही है, लोड शेडिंग इतनी नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है, वैसे सिस्टम सही है लाइट। बिल अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कम कम बिल आ रहे हैं? बिल जो रेगुलर जो यूज होते हैं वही आ रहे होते हैं। हाँ, मतलब ज्यादा बिल नहीं है? नहीं है। ठीक है, मतलब आपके होने से कोई फायदा तो यहाँ वालों को है। मैं सोच रही हूँ अपने इलाके में भी एक मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए ताकि मेरा बिल सही आए। नहीं, बिलिंग तो यहाँ पे हमने काफी इश्यूज उठाए थे, उसके बावजूद अभी उसके बाद, क्योंकि ओवर बिलिंग तो है ना, हर कराची का शहरी जो है वो फेस कर रहा है वो, मगर यहाँ पे इंशाल्लाह उसके ऊपर जो हमारी काफी के इलेक्ट वालों से एहतजाजन बात की थी तो उसकी वजह से आप काफी बेहतर हुई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने कहा इस पे मैं बात करूंगा, जरूर करें आप। जी, आपने वक्त दिया। यहाँ पे आज ये खंडर जो बनी हुई है, इसकी मेन वजूहात यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट और फिर उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती रही सियासी हवालों से, और स्टीम मिल के अंदर जो सियासी हवालों से इन्वॉल्वमेंट होती रही, और फिर दिन ब दिन ये ऐसा कचरा कुंडी बन गया इलाका। वरना ये आज से कुछ 10-20 साल पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के मुकाबले की ये कॉलोनी थी, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। इसका सीवरेज, इसका पानी का सिस्टम, इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये टोटली स्टीम मिल के पास था। बदकिस्मती से स्टीम मिल का जब से ये मामला आपने देखा कि बिल्कुल डाउन हो गया, स्टीम मिल खत्म हो गई, और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर में जाना शुरू हुई, तो फिर ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे आए कई सालों से, वही मुंतखब, एक ही मखसूस लोग मुंतखब होकर आ रहे हैं, वही बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। और आपने रोडों का, आपने ये सीवरेज का मेरे ख्याल काफ़ी हद तक उस पर अपने जोखी साहब ने कमेंट्स दिए भी हैं कि यहाँ के हालात क्यों ख़राब हैं। उसकी मेन यही वजह है कि यहाँ एक मखसूस लोगों को ही मुसल्लत किया जाता है, वही बार बार आते हैं, वही फंड्स उनको मिलते हैं। अच्छा, फिर उनसे जब बात की जाती है वो कहते हैं जी ये
करना, मतलब आवाम का कोई फैसला नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात सही कर रहा हूँ। आप तो खान साहब वाली बात कर रहे हैं कि मतलब वोट के कोई वो ही नहीं है। मैडम इसमें बिल्कुल मैं अपना कमेंट्स दूंगा। मुसल्लत इसलिए किया जाता है कि ज़ाहिर है जब पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी एक ही मखसूस पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेगी, नीचे जो अमला वो उसको सपोर्ट करेगा, तो फिर मैं हूं या कोई भी दूसरी पार्टी का, वो बहुत कम लोग आपने पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लें, वही आ रहे हैं और वही बार बार आ रहे हैं। और बजट की जो सिस्टम है, हाँ जब हम बात करते हैं अपने तौर पे जाके बल्दिया वालों से या एडमिनिस्ट्रेटर से, वो कह रहा है जी 8 करोड़ 6 करोड़ हमने बजट जो है गुलशन यूसी पे स्टील टाउन पे खर्च कर दिया है, लेकिन यहाँ पे उसका 10वां हिस्सा भी नहीं लगाया जाता। वो फंड कहाँ जाता है? ज़ाहिर है ये तो अरबाब इख्तियार वाले ही जवाब दे सकते हैं कि इतना बड़ा फंड, यहाँ जो रोडें बनी, यकीन कीजिए जैसे जोगी साहब ने कहा कि ये बारिशों से पहले कुछ 10 रोडें बनाई गई सिर्फ इलेक्शन के लिए, और बारिशों के बाद एक भी आपको कहीं रोड पे एक पत्थर भी नजर नहीं आएगा। ये उसकी कारकर्दगी है उस टीम की जो साहब का यहाँ पे बलदियाती तौर पे इसको हैंडल कर रही थी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। कितने अरसे से? 30 साल से ऊपर ही हो गए यहाँ पर। 30 साल से। 30 साल पहले गुलशन हदीद कैसा था, अब कैसा है? 30 साल पहले वाला गुलशन हदीद, अच्छा दुनिया के अंदर तमाम मुल्क बेहतरी की तरफ जाते हैं और हम लोग डाउन होते जा रहे हैं। ये वाहिद इलाका है जो डाउन होते जा रहा है, बेहतर की तरफ नहीं हो रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या नजर आता है आपको? इसकी वजह से असल में जो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा है वो सबसे पहले तो वो रिहायशी है गोट का। गोट जिसे कहते हैं हमारी जबान में यहाँ पे गोट कहा जाता है, जबकि हमारे अगर उर्दू में इसको कहें तो वो गांव कहते हैं। वो खुद गांव का और उसको भी गांव बनाता जा रहा है और बनाता जा रहा है, क्या कि छोड़ दें अब तो बना ही दिया इनको गोट। अच्छा जी, और ये अच्छे खासे नाले थे, ये बंद हुआ था सब कुछ। ये इन्होंने खुद जानबूझ के, कुछ लोगों ने सरिये के चक्कर में, सीमेंट के चक्कर में और मजदूरों के चक्कर में इन्होंने ये सब कुछ खुदाई की है और उसके बाद सरिया गायब कर दिया सीमेंट की। अच्छा, अब यहाँ तक कि यहाँ पे आके इसी जगह पे, ये बैक साइड पे आप यहाँ पे आके मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ पे इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने यहाँ कमेटी से वादे किए कि हम ये रोड और ये नाले बना के देंगे आपको 3 दिन के अंदर, और इस बात को अब 1.5 महीने से ऊपर हो गए। 3 दिन क्या बनाना है, फिर कोई बात नहीं हुई? नहीं, उसके बाद कोई फोन ही नहीं उठाता। उसके बाद अब अच्छा, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मसला है वो स्टील मिल के ऊपर लोड डाल देता है, स्टील मिल जो है इनके ऊपर डालता है। ये लोग कहते हैं कि स्टील मिल सरिया लेके चला गया। भाई स्टील मिल आपके, अगर गाड़ियाँ आपकी लगी हुई, लेबर आपकी लगी हुई है, सरिया स्टील मिल कैसे लेके जा सकता है? चीजें आपकी हैं, मशीनरी आपकी है, लेबर आपकी। अच्छा, यहाँ लेबर नहीं, इनके अपने कारकुन खड़े थे और कारकुन सरिया लेके गए हैं, लेबर तो अपनी जगह पे। और बाद में जब ये सारा काम हो गया उसके बाद 8,000 रुपए जो है वो कमीशन की मद में लोग लड़े इसी होटल के ऊपर बैठ के, चाय वाले पे यहाँ पे बैठ के वो 1,000 रुपए के ऊपर लड़े, क्योंकि वेंटिलेटर मशीन जो लगी हुई थी उसके बकाया 8,000 रुपए जो बचे थे वो कारकुन लड़ रहे थे कि यार 500 मेरे को दे दो, 500 मुझे दे दो। ये आपने खुद सुना? जी बिल्कुल, मैं खुद इसका गवाह हूँ, कोई छुपी हुई बात ही नहीं है, सब अपने सामने बता रहा हूँ, कोई इसमें छुपी हुई बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो ये जो एक मुझे सुरंग नजर आ रही है, पता नहीं ये नाला है, ये क्या है क्या ये असल में? ये बरसाती नाला है जो पाकिस्तान स्टील मिल ने पक्का नाला आज से 30-35 साल पहले बनाया है। तो इसकी सफाई का ऑर्डर आया था कि इधर बल्दियात के हिसाब से दिया गया था कि इसकी सफाई करवाई जाए पक्के नालों की। तो उस नाले के हिसाब से इन्होंने सफाई ये की है कि पक्के नाले इन्होंने तोड़ दिए हैं। अच्छा, इनका था मैन होल, वहाँ से इन्होंने सफाई करवानी थी। अब ये तोड़ के इन्होंने बोला कुछ दिनों बाद हम लोग बना देंगे। अब इनसे बात करो तो लोग बोलते हैं हम लोगों के पास बिल्कुल अमाउंट ही नहीं कि हम इसको बना सकें। कितने दिन हो गए इस बात को? तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। 3 महीने तकरीबन इतना हो चुका है। लेकिन 3 दिन का कहा गया था कि 3 दिन में इसको कंप्लीट बना दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं रीजन क्या है, इसको तोड़ने का रीजन मुझे बता दें। इसका रीजन क्या, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आज तक उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं खुद इसीलिए तो पूछ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या।
कारोबारी लिहाज से हम लोगों की दुकानों को नुकसान है, कस्टमर आ नहीं रहा, जो गाड़ी आ रही है इसमें गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज गिर रही हैं। रात के टाइम इधर कुछ नजर ही नहीं आता, ना लाइटिंग है ना कुछ है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों की दुकानें भी है, कारोबार भी एक चल रहा है, तो यहाँ से वहाँ लोगों को जाने में प्रॉब्लम होगी, पार्किंग भी नहीं कर सकते वहाँ गाड़ी, जिन लोगों को काम हो वहाँ आए, तो आपको वो चीजें भी फेस करनी पड़ रही है। लाजमी बात है, इस चीज को हमने देखना है, बंद करने को उनको कहा गया, एक दफा नहीं 10 दफा बोला है, लेकिन अभी तक कोई सियासी पार्टी इधर नहीं आई इस चीज को कवर करने के लिए। करना क्या है, यहाँ पे टोटल पीपल्स पार्टी का चल रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अभी तक नहीं है। उस दिन के बाद से भी ये लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा यहाँ का, ये तो चलो समझ आगे, सीवरेज का निजाम यहाँ पे कैसा है? सीवरेज का बेहतरीन है, सीवरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलियों में पानी, कोई घरों में पानी, हर दूसरे हफ्ते गटर भर जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है? नहीं, गुलशहन में ये चीज नहीं है, गुलशहन में ये चीज नहीं है, खास तौर पर फेज 1 में नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे अपने गुलशन हदीद का बल्दियात के हवाले से, अगर मसाइल बताएं तो क्या क्या मसाइल आप लोग फेस कर रहे हैं? हम बल्दियात के हवाले से ये जो हमारे ताजिरों को ये नुकसान पहुंचाया गया, इधर के आप ताजिर देखें ना, सारे परेशान हैं, यानी ना कस्टमर जा सकता है ना आ सकता है। नालों से हमारे PS90 के सदर आए हमारे पास, हमें याद यकीन दहानी करवा के गए कि हम 3 दिन में अगर बजट ना भी मिला तो हम करवा के देंगे आपको। अब कहते हैं बजट ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी हर कोई हमें वो यकीन दहानियाँ करवा के जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, कहते हैं ना कि ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी की है। बिल्कुल, किसी भी शहर की अगर आप बात करें तो ताजिरों के साथ अगर ये सलूक हो रहा है, जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो फिर मुल्क कैसे स्ट्रांग होगा? बिल्कुल, ये रीढ़ की हड्डी को ये कमजोर ही कर रहे हैं कि ताजिर कमजोर। दूध का रेट देखें आप, कल 20 रुपए रेट बढ़ा दिया गया। गरीब तबका तो दूध कितने रुपए किलो हो गया? 200 रुपए किलो दूध हो गया। मतलब चाय में अब कोई दूध डाल सकेगा गरीब बंदा? अब तो दूध तो दलेगा ही नहीं, पानी वाली चाय भी है, अब यानी कावा पीना पड़ेगा। अब यही हो गया। अभी आप देखें मेन रोड, ये जो मेन सड़क है इन आउट होने की, ये भी तोड़ दी गई है। अच्छा, वहाँ से तो कोई गाड़ी भी अपनी आ सकती है? कितनी गाड़ियों एक्सीडेंट हुआ है कि कल पता चला है कि लेडीज अंदर गिर गई है, आज उसका इंतकाल हो गया है। लेडीज कल गिरी है, उसके हमला लेडीज थी, उनको नजर नहीं आया और गिर गई थी इसके अंदर, तो आज उनका पता लगा कि इंतकाल भी हो गया है। अच्छा, बड़ा अफसोस की बात है, इस पे जरूर काम होना चाहिए। आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये मसला भाई आपको बता रहे हैं, और जो इसकी वजह से हादसा हुआ है वो भी आपको बता दिया। अब अल्लाह करे कि बेहतरी हो और जल्दी यहाँ पे काम हो। इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइएगा, कराची में कौन काम कर सकता है? आपको लगता है कि अब कराची को काम करने की जरूरत है और कौन कर सकता है? कोई इस वक्त बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि जमात ही इसका मसाइल का हल है, जमात इस्लामी मसाइल का हल है। और आपने देखा भी है कि पिछले दौर में यहाँ नेमतुल्लाह साहब ने बेहतरीन काम करके दिखाया और आज तक लोग उसको याद करते हैं। उससे पहले अब्दुल सत्तार अखवानी साहब रहे हैं, 2 मरतबा मेयर, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अब जैसे यही मसाल आप ले लें कि यहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं। फेज़ 2 में, फेज़ 1 में शायद सीवरेज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर फेज़ 2 में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह। वहाँ पानी आने का भी प्रॉब्लम है, पानी जाने का भी प्रॉब्लम है। वहाँ दोनों तरह के प्रॉब्लम है, पानी वहाँ आता भी नहीं है और सीवरेज का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, और रोडें टूटी हुई हैं। और ये जो इन्होंने सीवरेज के नाले कुछ खुदाई कर दी है उनकी, इसके ऊपर इन्होंने छत डालनी थी, वो बिल्कुल जैसे इलेक्शन मुलतवी हो जाता है काम वहीं रुक जाता है। तो पहले तो ये कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे इलेक्शन मुलतवी हुआ फिर छोड़ दिया उन्होंने काम। रोडें खुदाई की हुई हैं, उधर खिदमत अस्पताल की तरफ की हुई है और दूसरी तरफ भी इधर अपना टैंकी की तरफ फेज़ 1 में भी, मगर कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ पे रुका पड़ा है काम। और यहाँ पे जो दूसरी स्नैचिंग के मामलात हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, दुकानों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, ये सरेआम हो रहा है। ये तो तकरीबन अगर आप इसकी एवरेज निकालें ना तो दूसरे तीसरे दिन के वाक़े यहाँ तो यहाँ के जो थाने, इलाके के थाने, पुलिस, यहाँ के SHO साहब क्या कहते हैं? कोई जाता नहीं है, वारदात होती है, FIR नहीं होती, लोग अपनी कंप्लेंट्स नहीं करते, क्या उनको नजर नहीं आता कि यहाँ पे इलाके में इतनी स्नैचिंग हो रही है? तो क्या पुलिस वाले काम नहीं कर रहे? पुलिस वाले जो कहते हैं हमने राउंड पे निकाली हुई मोबाइलें, तो मोबाइलों की तरफ से हमें कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। तो हमारी मोबाइलें, जब मोबाइलें उस वक्त पहुँच गए जब काम हो चुका होता है, फिर वो पहुँच जाते हैं। पहले उनको अगर आप कंप्लेन करते हैं या अपना 15 पे कंप्लेन करते हैं तो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। जब वो काम होके चले जाते हैं फिर उनकी वो मोबाइल पहुँच जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो भी उनके साथ मुलव्वस हों। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे अपने गुलशन हदीद के हवाले से, क्योंकि पूरा कराची इस टाइम जो सूरत हाल है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। गुलशन हदीद के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ कितने मसाइल? यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं
उस टीम का मेंबर हूँ जिसने ये फेस 1 आबादी आबाद की थी। जब पाकिस्तान स्टील से हमने आबाद की थी उस टीम का मेंबर हूँ मैं। तो उसमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं थे। इन्होंने जानबूझ के ये जो क्राइसिस खड़ा किया जा रहा है, नाले खुदवाए, ये भी करप्शन की एक जगह है। नाले हमने नहीं खुदवाए थे, नाले इन पीपल पार्टी ने अपने वो फंड खाने के लिए बनवाए थे। उसके बाद ये बंद हो गए। बंद होने के बाद अब ये सूरत इन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, जब ये पानी बारिश का ख़त्म हो गया तो उस आखिरी एक आध बारिश थी तो उन्होंने ये जनाब अपने काम दिखाने के लिए ये सिलसिला इसको दोबारा खुदवा दिया। अब उसके बाद अब ये डाइवर्ट करते हैं जी कमेटी की तरफ। कमेटी का लेन देन स्ट्रीम टोटली तकरीबन 99% बंद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सारा सिलसिला गवर्नमेंट इनकी सूबाई वफाक अब जीतने के लिए इन्होंने कल परसों भी एक इलेक्शन करवा लिया है। इसके अलावा सच्ची बात है कि जानबूझ के कराची को लगरा दानिस्ता ये खंडरात में तब्दील करना चाहते हैं। उसके साथ साथ इसके मुकाबले में आप बल्दियात के पीछे तरफ चले जाएं तो बेहतर रोड बने। यहाँ तो पहले रोड भी इन्होंने खोद दिए हैं। ये जो है रोड, ये नाला नहीं था एक्चुअल, गटर लाइन वो है उधर जा रही सामने, अगर निशानदेही करिए वो गटर लाइन हमने बिछवाई थी। ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा नाला पैसे खाने के लिए बनवाया था, जिसको अभी इन्हें खोद के फिर डाल दिया गया। उसके अलावा अब आ जाए दूसरी तरफ, जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, पुलिस बिल्कुल नाकाम है। उसको कई बार मतलब ये चीजें बावर करवाई जा चुकी हैं। हमारा एक साथी अभी भी इधर खड़ा हुआ है जिसके बेटी कल यहाँ कोचिंग सेंटर में सुबह 11 बजे 11:30 बजे जा रही थी और उसने क्या किया कि यहाँ से आए और उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया, पर्स भी छीन लिया उसका, दिन में 11 बजे 11-11:30 बजे। उसके अलावा मेरी पीछे शॉप है, वहाँ बड़ा ट्रक खड़ा होता है, वो जो ट्रक मजदा खड़े, इसकी जनाब बड़ी बैटरी चोरी करके परसों रात को ले गया। और पहले 4 दफा छोटी गाड़ी की बैटरियां चोरी करके बाकायदा वीडियो के साथ कंप्लेंट थाने में की गई, कोई सुनवाई नहीं। अब तो मैं कंप्लेंट करने भी नहीं गया। अब वो सच्ची बात यह है कि अब कंप्लेंट किससे करें? जो सारी वारदातों के हिस्सेदार हैं वो ये चीजें ये करवा रहे हैं। इसके अलावा ये सच्ची बात है, ये इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत आबादी थी, हमने इसका इफ्तिताह जनरल ज़ियाउल हक से बड़ी मेहनत मुशक्कत से ये आबादी बनवाई थी। अब इन्होंने जानबूझ के सारा डेलिबरेटली इनको ये खत्म कर दिया गया कि ताकि मोहताज रहें लोग, हमारे पीछे रहें। इसके बावजूद वोट मांगने के लिए फिर खड़े हैं ये। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। आज मैं मौजूद थी गुलशन हदीद में और यहाँ के जो मसाइल थे वो यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग थे उन्होंने आपको सब मसाइल बताए, चाहे वो इस नाले की वजह से परेशान हो, चाहे वो सड़कों की वजह से परेशान हो, चाहे यहाँ की जो स्नैचिंग बढ़ रही है दिन ब दिन, यहाँ औरतें भी महफूज नहीं है, यहाँ जब बच्चियाँ अपने कोचिंग के लिए जाती हैं वो भी महफूज नहीं है। तो ये सारे मसाइल आज हमने आपको दिखाए कराची की आवाज में। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।